लेकर बीजेपी निशाना साध रही है और बीजेपी को लेकर समाजवादी पार्टी का कहना है कि आखिर कैसे अब तक खुलासा नहीं हो पाया, चुनावों का इंतजार क्यों किया जा रहा था, तो क्या इसमें कोई साजिश है और इस साजिश के पीछे कौन है, सबसे बड़ा सवाल यही है। और अब जब पीयूष जैन से बातचीत होगी, पीयूष जैन से पूछताछ की जाएगी, क्या ये एक सिर्फ छोटी मछली है, इससे भी बड़ी कोई मछली भ्रष्टाचार के इस तालाब में है या नहीं, ये देखना होगा। आज सीएम योगी आदित्यनाथ प्रतापगढ़ में थे और प्रतापगढ़ में करोड़ों की सौगात तो दी ही गई है, साथ ही साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कई अहम बातें अपने संबोधन में रखी हैं। क्या कुछ कहा आपको सुनवाते हैं। यूपी में 2022 विधानसभा चुनाव के लिए तैयारियां जोरों पर हैं। सभी सियासी दल वोटरों को लुभाने की जुगत में है। बीजेपी भी सत्ता पर दोबारा काबिज होने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। सीएम योगी भी पूरे प्रदेश का दौरा कर रहे हैं। सीएम योगी आज प्रतापगढ़ के दौरे पर थे, जहां उन्होंने जनता के लिए सौगातों का पिटारा खोल दिया। सीएम ने प्रतापगढ़ में 554 करोड़ रुपए की 378 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इत्र कारोबारी पीयूष जैन के घर मिली नकदी की इतनी बड़ी खेप से दरअसल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक तीर से कई निशाना साधने की कोशिश की है। दरअसल नोटबंदी या उसके बाद में जिन मुद्दों के सहारे विपक्षी पार्टियां या अखिलेश यादव केंद्र और राज्य की सरकार को घेरते आ रहे थे, अब उन्हीं बिंदुओं पर अखिलेश यादव को घेरने और जनता में बेनकाब करने की कोशिश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की है। प्रतापगढ़ के रामपुर खास विधानसभा पहुंचे सीएम योगी ने जन संकल्प रैली को संबोधित करते हुए जमकर चुनावी माहौल बनाया। योगी ने कहा कि मैं सभी पूर्वजों को नमन करता हूं, जिन्होंने प्रतापगढ़ को बनाया और आंवले को वैश्विक पहचान दी। हमारी सरकार ने एक जनपद एक उत्पाद के माध्यम से आंवले को बढ़ावा देने का काम किया है। मैं आपके उन पूर्वजों को हृदय से नमन करता हूं, जिन्होंने प्रतापगढ़ को आध्यात्मिक और धार्मिक दृष्टि तो महत्वपूर्ण बनाया ही, लेकिन जिन्होंने आंवले के खेती के माध्यम से वैश्विक मंच पर प्रतापगढ़ जनपद को एक नई पहचान भी दी। और हमारी सरकार ने आंवले को एक जनपद एक उत्पाद योजना के अंतर्गत प्रतापगढ़ जनपद के साथ जोड़ते हुए एक बृहद योजना को आगे बढ़ाया है। पिछले 20 महीनों से अपार भीड़ को देखकर सीएम गदगद नजर आए। उन्होंने मंच से जनसभा को संबोधित करते हुए विपक्ष पर जमकर हमला बोला। अखिलेश यादव का नाम लिए बिना उन्होंने कहा कि जो लोग पिछले 5 साल से सत्ता से बाहर हैं, आज उनके यहाँ दीवारों से किस तरीके से नोट पकड़े जा रहे हैं। जब दीवारों से पैसा निकल रहा है, तब आपको समझ आ रहा होगा कि आखिर बबुआ नोटबंदी का विरोध क्यों कर रहा था। ये गरीब का पैसा ही है जो सपा बसपा और कांग्रेस के नेता लूट करके अपने घरों को बनाते थे। आज वही पैसा दीवारों से कैसे निकल रहा आप देख रहे होंगे। कमरे के कमरे नोटों से भरे पड़े। अब आपकी भी समझ में आ रहा होगा कि बबुआ नोटबंदी का विरोध क्यों करता था। अब तो समझ में आया होगा ना। सीएम योगी पूरे फॉर्म में नजर आए, विपक्ष को निशाने पर लिया, साथ ही अपने शासन के दौरान हुए विकास को भी जनता के सामने रखा। वहीं विपक्ष योगी के हमले से बेचैन नजर आया और योगी पर करारा पलटवार किया। यूपी में विधानसभा चुनाव का बिगुल कभी भी बच सकता है। ऐसे में सीएम योगी की पूरी कोशिश है कि जनता को ज्यादा से ज्यादा विकास योजनाओं का लाभ मिल सके और इसी को लेकर वो पूरे प्रदेश का मैराथन दौरा करते हुए नजर आ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।